नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुंवारी क्यों है माता वैष्णव देवी? माता वैष्णव देवी में सिंदूर चढ़ता है, सुहागन को आशीर्वाद भी मिलता है, परंतु माता कुंवारी रूप में है। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदि शक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाली तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह भी पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगा। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह पता चल गया था भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह प्रण लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते कई साल बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दलबल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहीं ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देखकर बहुत चकित हुए। उस कन्या के तेज आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, आप कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपने प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके समक्ष साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसीलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नीक रहने के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको पा सकूं। मेरा तप अभी कम है, तो मैं इससे और कठोर तप करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी न हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता को लेकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे इस बात पर सही निर्णय लूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसकी तपस्या सफल हुई है। भगवान ने उसे वरण करने का एक आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास
पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया अपना वचन पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया और उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया, पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप न पाई। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल न हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैं एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है। इसके लिए आपके साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और बोले, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संकल्प पक्का है, इसीलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। कलयुग में मैं जब कलिक के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं आपको अपनी पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक आप हिमालय पर स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करें और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करें। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, आप भक्तों के कष्ट और दुखों को नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहें। विष्णु का अंश होने और उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार आपको माता वैष्णव देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में आपके लिए कुछ भी अभेद्य नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें आप सर्वस्व प्रदान करेंगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के मणिक पर्वत श्रृंखला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वही माता वैष्णव देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान होने के कारण वैष्णव माता भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है। वह श्री हरि के कलिक अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकारेंगे। माता के दरबार में श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।